नमस्कार दोस्तों। आज मैं शनिवार की जो क्विज़ आती है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से उसे विद्यार्थियों से करवाना है। तो सर्वप्रथम जो आपके ग्रुप के अंदर व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया गया होता है उस ग्रुप के अंदर आपको पीओ स्कूल की तरफ से या आपके क्लास टीचर हैं उनकी तरफ से एक मैसेज दिया जाएगा। उस मैसेज में एक नंबर दिया होगा, उस नंबर पे क्लिक करना है या फिर उसके नीचे एक लिंक दिया होता है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में वह कौन जीनियस नाम से आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा और उसमें आपको हेलो लिखा हुआ आएगा। और जैसे ही आप उसे हेलो दबाएंगे तो वह कहेगा कि आपका पुनः स्वागत है। अभ्यास शुरू करने के लिए किसी एक विद्यार्थी को चुनें। जैसे आपने पहले से ही ऐड कर रखे हैं तो उन बच्चों का जो सीरियल नंबर दे रखा है वो नंबर लगाना है, या फिर अपना ज़िला या ब्लॉक बदलना है तो वो बदल सकते हैं, या विद्यार्थी जोड़ना है तो वो दे सकते हैं। ये आपको इसमें मिल जाएंगे आपको लिखा हुआ। तो जैसे ही आप जैसे इसमें दे रखा है कि अपना ब्लॉक या ज़िला बदलें तो 4 नंबर दबाना है। 4 नंबर दबाते ही आपको सारे ज़िलों की सूचना आएगी। तो जो भी ज़िला आपका है उस ज़िले के सामने जो नंबर लिखा गया है वो नंबर आप डालेंगे। अब जैसे भीलवाड़ा ज़िले के लिए 7 दबाएँ। तो जैसे ही 7 दबाया गया तो वहाँ पर सारे ब्लॉक्स का नंबर आ जाएगा और जो ब्लॉक आपका है उस ब्लॉक का नंबर डालें। जैसे इसमें 7 नंबर डाला गया है तो ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें एक विद्यार्थी को जोड़ना है। विद्यार्थी पहले से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक विद्यार्थी और जोड़ना है तो उसके लिए जो विद्यार्थी जोड़ने वाला नाम दे रखा है वहाँ पर जो नंबर है वो आप प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे तो सारी कक्षाओं के लिए आ जाएगा। जिस कक्षा का विद्यार्थी है तो उसका नंबर आप डालेंगे। जैसे कक्षा 8 का विद्यार्थी है तो उसके लिए कक्षा 8 लिखेंगे, 8 नंबर दबाएंगे। फिर वो विद्यार्थी का लिंग पूछेगा, महिला है या पुरुष, उसके लिए आप दबाएंगे। तो मेल है तो 1, फीमेल है तो 2, 2 दबाए। विद्यार्थी का पूरा नाम पूछेगा तो आप उसमें विद्यार्थी का पूरा नाम लिख दें। फिर विद्यालय की जो आईडी है, एनआईसी आईडी होती है, जो कि शाला दर्पण आईडी होती है, उसे एनआईसी आईडी कहते हैं। वह एनआईसी आईडी आप डालेंगे तो डालते ही आपके स्कूल की पूरी डिटेल उसमें आ जाएगी। तो आप देख लें उसमें सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन दे रखे हैं। तो सही है तो 1 दबाएं, नहीं तो 2 दबाएं, ऐसे लिख रखा है। तो आप 1 दबाएंगे सही होते ही। जैसे ही आप 1 दबाएंगे तो कहेगा कि आपका पंजीकरण पूर्ण हो गया है। अब से विद्यार्थी यहाँ पर हर सप्ताह खेल खेल में अभ्यास कर पाएंगे और शिक्षक उन्हें सहयोग करेंगे। तो ये घर घर जाके बच्चों से भरवाना है, या बच्चे अगर खुद कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये प्रोसेस उन्हें समझानी है कि किस प्रकार से उनका पंजीकरण करना है। और पंजीकरण होने के बाद में वे किस प्रकार से हेलो लिखने के बाद में जैसे ही वह हेलो लिखेंगे तो वो शुरुआत हो जाएगी। जिस सप्ताह के अंदर जो टेस्ट जिस विषय का भी सब्जेक्ट का या विषय का जो आता है मटेरियल, उसका वो टेस्ट देंगे। तो उनमें से जैसे अब करना चाहते हैं तो कौन से विद्यार्थी को हमने जोड़ रखा है, तो हमारे पास जैसे 3 विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। तो हम जैसे तीसरे विद्यार्थी का करना चाहते हैं, कक्षा 8 का विद्यार्थी है। तो इस सप्ताह है मैथ का आ रहा है, सप्ताह 39 दे रखा है, उसका अभ्यास प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार से वो एक एक करके 8 प्रश्न पूछेंगे। क्या आप अभ्यास करना चाहते हैं तो उस समय के लिए आप हाँ कह सकते हैं, और थोड़ी देर बाद में करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 2 दबा सकते हैं। तो जैसे हमने अभी अभ्यास शुरू करने के लिए 1 दबाया तो वह मैसेज आएगा कि पहले मुस्कुराइए और शुरू हो जाए। तो इस प्रकार से वो एक एक क्वेश्चन करके आपसे 8 क्वेश्चन पूछेगा। जैसे जो आपको क्वेश्चंस आते जाते हैं उनके आंसर आप देते जाएंगे। उसका जो नंबर होता है, आंसर नीचे 4 आंसर दिए गए हैं, उनमें से जो नंबर होता है उस नंबर को प्रेस करना है। आपके मैसेज बॉक्स में जाके उसको प्रेस करना है और जैसे होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आने के बाद में उसका आंसर देना है। जो भी आप एक पीडीएफ टाइप में आ रही है मैथ में, तो आप जैसे इसको क्लिक करेंगे तो ये पूरा क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में आप क्वेश्चन देखेंगे और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसके 4 में से पूछ रहा है तो आप उसके आंसर दीजिए। जो आंसर सही है उसका नंबर आप दबाते जाएंगे। इस प्रकार से ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, तीसरा आ गया, ऐसे ये चौथा आ गया, इनके आंसर आपको देते जाना है। फिर ये 5वां आ गया, छठा आ गया, ऐसे 7वां आ जाएगा, फिर 8वां आ जाएगा, फिर 9वां आ जाएगा। फिर ये कहेगा कि आपने 8 में से 2 सवालों के सही जवाब दिए हैं। हालांकि हमने इसको
मेरा विषय ये है नहीं, इसलिए मैंने इसको एक उसके तौर पे किया था कि प्रैक्टिकल के तौर पे करके देखा था। इस प्रकार से उसने कहा कि आपने 8 में से 2 सवालों के सही जवाब दिए, इसके उत्तर भी दिए जाएंगे। फिर बाद में जैसे ही आप ये करेंगे तो इसके नीचे क्या आएगी, एक आंसर की आ जाएगी। तो आप उस आंसर की को PDF में आएगी, उसको डाउनलोड करेंगे और इस प्रकार से वह खुल जाएगी। तो अपने आंसर्स का जो आपने दिए हैं इसमें जो राइट आंसर दे रखे हैं, जैसे व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्लास 8 की है, मैथ की है, वीक 39 है और डेट है उसकी, ये सही आंसर की दे रखी है इसके अंदर। तो आप इसमें से मिलान करके बच्चों का भी जांच सकते हैं और उनको नंबर दे सकते हैं। इस प्रकार से जैसे आप इसमें देखेंगे तो उस बच्चे को नंबर दिया जा सकता है और उसको आप रिकॉर्ड में रख सकते हैं। अब जैसे ये एक विषय का पूरा हो गया, उसके बाद में वो कहेगा कि अब हिंदी सप्ताह 39 का अभ्यास प्रारंभ करते हैं। एक एक करके वही 8 क्वेश्चन इसमें पूछेगा और आप अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो वही प्रोसेस इसके अंदर दबाएगा। तो एक के लिए हाँ के लिए 1 भेजें और नहीं के लिए 2 भेजें, तो हमने 1 भेज दिया। तो पहले कह रहा है मुस्कुराइए और ये कीजिए। फिर कह रहा है कि एक से जैसे ये हेलो वाला तो बीच में मैंने वापस भेज दिया था, इसको आपको करने की आवश्यकता नहीं है। ये फिर क्वेश्चन हिंदी के पूछना शुरू कर देगा। निराला जी का जन्म किस तिथि को हुआ था, तो जो तिथि है उसका आंसर हमने जैसे इसका 2 दिया, बसंत पंचमी को, ये दूसरा क्वेश्चन आएगा। फिर ये जैसे ही दूसरे का आंसर देंगे तीसरा आ जाएगा, तीसरे के बाद में ये चौथा आ जाएगा और ये ऐसे चलता रहेगा। ये बीच में चल नहीं रहा था इसलिए हमने इसको दोबारा से हेलो लिख के भेजा। तो इसने कहा कि आप विकल्प 4 में से, क्योंकि जैसे अगर आप इसको बीच में भी छोड़ेंगे तो जब दोबारा से हेलो लिखेंगे तो वो क्विज वहीं से शुरू होगी। जब तक आप इसे 8 प्रश्नों के उत्तर नहीं देंगे तब तक वह वहीं से होगी। जैसे आप पुनः वापस आके हेलो लिखेंगे तो वापस वहीं से स्टार्ट हो जाएगी ये। तो ये 5वां या 6ठा क्वेश्चन है जो हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, ये कंप्लीट होने के बाद में अब इसमें कहा है कि आपने 8 में से 5 सवालों के सही उत्तर दिए हैं। 8 में से 5 सवालों के सही उत्तर दिए हैं। फिर इसके नीचे आंसर की आएगी। आप उस आंसर की में से उसको PDF है उसमें से जैसे आप इसको यहाँ ऐसे डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद में आप इसे ओपन करके इसमें से मिलान कर सकते हैं या इसको आप प्रिंट निकाल के भी रख सकते हैं। फिर सभी बच्चों का मिलान किया जा सकता है कि किसने कितने आंसर दिए हैं, किसने गलत दिए हैं, कितने सही दिए हैं। फिर नीचे आगे से ही एक आता है कि कृपया नीचे दिए गए वीडियो को ध्यान से। अब जैसे ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो फिर ये वापस आपके पास वही वीडियो भेजेगा कि आप इसको देख के इस वीडियो को दोबारा से देखिए और फिर वापस कर सकते हैं, आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर ये पूरा होने के बाद में जैसे एक सप्ताह के अंदर 2 विषयों का आएगा। फिर ये कह रहा है यदि आपने एक से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़ा हुआ है तो अगले विद्यार्थी का अभ्यास शुरू करने के लिए वही प्रोसेस अपनानी है। वापस से हेलो भेजेंगे ये कंप्लीट होने के बाद में। अगर आपने एक से ज़्यादा नहीं जोड़ रखे हैं तो अगले सप्ताह के लिए ये कहेगा शनिवार या रविवार को दोबारा से मैसेज करना है, तो वो दूसरे विषय का आ जाएगा। इस प्रकार से अगर विद्यार्थी खुद अलग अलग तरीके से कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो आप उनकी ऐसी सहायता करवाएंगे और कॉपी का चेक करके आप उनका रिकॉर्ड रखेंगे कि बच्चे ने 8 में से कितने आंसर सही दिए हैं। जो ऑनलाइन बच्चे रहते हैं उनके लिए भी करवा सकते हैं और जो ऑफलाइन बच्चे हैं तो आप उनके पास जाकर इस प्रकार से उनको बताएंगे तो वो उनके आंसर बताते जाएंगे और आप उनके आंसर उसके अंदर सबमिट करते जाएंगे। तो इस प्रकार से आप सभी बच्चों का एक एक करके रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस सप्ताह कि आप विषय के अनुसार या विषय अध्यापक हो या कक्षा अध्यापक हो तो आप उनसे चेक करवा के इस रिकॉर्ड को एक साथ रख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।